यह तब हुआ जब मैं 15 साल की थी और मैं हाल ही में अपनी कोचिंग पूरी करने के लिए कोटा चली गई थी, क्योंकि मैं नीट की उम्मीदवार थी। अपनी किशोरावस्था में मैं बहुत लापरवाह थी और अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी और कभी भी आध्यात्मिक चीजों में विश्वास नहीं करती थी। मैं दूसरी मंजिल पर एक अच्छे हॉस्टल में रहती थी जो एलन सबल के पास था। यह एक सामान्य गर्मी का दिन था जिसमें आप कूलर या एसी के बिना नहीं रह सकते थे। शाम को 4 बजे के करीब बिजली चली गई और तब से जनरेटर काम कर रहा था और लगभग 9 बजे के करीब जनरेटर में डीजल भी खत्म हो गया और बिजली वापस आने का कोई संकेत नहीं था। मैं और मेरे 3 दोस्त तीसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ी पर बैठ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया हम बातें और गपशप करते रहे। हम में से कोई भी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि सीढ़ी के ठीक ऊपर एक खिड़की थी जिससे ठंडी हवा आ रही थी, इसलिए हम में से कोई भी अपने कमरे में जाने की जहमत नहीं उठा रहा था। मैंने आखिरी बार टाइम देखा, उस समय रात के 1 बज रहे थे और लगभग 1 घंटे के बाद हमें लगा कि कोई सीढ़ियों से नीचे भाग रहा है। मेरे एक दोस्त ने मजाक में कहा, ओह हो, किससे मिलने की जल्दी है, जिसका मतलब है ओह हो, कौन इतनी जल्दी में मिलने जा रहा है। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हमने निष्कर्ष निकाला कि शायद वह व्यक्ति वास्तव में किसी तरह की परेशानी में था और हमने उसका मजाक उड़ाकर इसे और खराब कर दिया। इसलिए हम भी उस व्यक्ति को देखने के लिए नीचे भागे और हमारी वार्डन सीढ़ी के अंत में एक कुर्सी पर बैठी थी। हमने उसे बताया कि कोई जल्दी में नीचे आया है और उसने जवाब दिया, बेटा कोई नहीं आया है नीचे जब से बिजली चली गई, जिसका मतलब है आउटेज के बाद से कोई भी नीचे नहीं आया है। हमने एक दूसरे को डरे हुए भाव से देखा। उस रात मैं बस यही समझने की कोशिश कर रही थी। फिर उस घटना के 1 हफ्ते के बाद यह शनिवार की रात थी, इसलिए मैं देर रात तक पढ़ाई कर रही थी क्योंकि अगले दिन कोई कोचिंग नहीं थी। जब मेरा पीने का पानी खत्म हो गया तब रात के 3:30 बजे थे, इसलिए मैं अपनी पानी की बोतल भरने के लिए बाहर गई। प्रत्येक मंजिल के गलियारे के बीच में एक वाटर कूलर था, इसलिए मैं वहीं खड़ी थी और अपनी बोतल में पानी भर रही थी जब अचानक मुझे एक तेज सनसनी हुई। किसी ने मुझे बताया कि अनन्या, जो भी हो जाए पीछे मत मुड़ना। मुझे लगा जैसे मेरी जान खतरे में है और मुझे निश्चित रूप से मार दिया जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और हरि का नाम जपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सनसनी कम होने लगी और मैं वापस अपने कमरे में भाग गई। उसके बाद मैंने वह हॉस्टल छोड़ दिया और अलौकिक चीजों में विश्वास करना शुरू कर दिया। मैंने इसके बारे में 1 साल बाद तक किसी को नहीं बताया। जब मैं अपनी नानी से मिलने गई तब मैंने इस घटना का जिक्र उनसे किया। मेरी नानी ने मुझसे कहा कि यह तुम्हारी आत्मा ही थी जो तुम्हें खतरे के बारे में बता रही थी और उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अपनी आत्मा की बात सुनना। जब मैं यह लिख रही हूँ तब भी मुझे यह सब इतनी अच्छी तरह याद है जैसे कि कल ही की बात हो। तब से मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना शुरू कर दिया और फिर कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। भगवान श्री हरि का शुक्रिया, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वाकई अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है तो उस भावना पर भरोसा करें और जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसे ना करें।